अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी बगैर शीरे के। आपने पूरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, ना रेसिपी देखी होगी। आप ये ज़र्दा बनाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने ससुराल में। इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट बनने वाला है ये ज़र्दा, दानेदार और खिले खिले चावल, बगैर शीरे और बगैर पानी के। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी पूरी रेसिपी देखें ताकि हर स्टेप आपको आए। यहाँ पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 गिलास सेला चावल लिए हैं। चावलों को मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिए। आप यहाँ पर टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टोटा चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपने आधा घंटे के लिए इसको भिगोना है। अब आपने यहाँ पे चावलों को बॉयल करना है 15 से 20 मिनट के लिए। आपने इसको अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है चावलों को, के अंदर कोई कनी वगैरह नहीं रखनी, ना एक कनी ना आधी कनी, फुल बॉयल आपने इसको करना है सेला चावल को। अगर आप टोटा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कनी रखनी है, हाफ कनी रखनी है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे चावल बॉयल हो रहे हैं। आपने इसको 15 से 20 मिनट आपने इसको बॉयल करना है। आप इसके दाने को चेक कर लीजिएगा। जब दाना पक जाए, गल जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा, पानी को आप निकाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सालन वाला लिया है घी का और 2 इलायची लिए हैं। 2 से 3 मैंने इलायचियों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे है जर्दा कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर है और येलो कलर है। आप उबले हुए चावलों को इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। थोड़े थोड़े चावल इसके अंदर आप ऐड कीजिएगा कलर देने के लिए। यहाँ पे चावल बॉयल हो चुके थे। थोड़े से चावल मैंने अलग प्लेट में निकाल लिए हैं कलर देने के लिए। आपने चावलों को कलर देना है और फिर कलर में से आप निकाल दीजिएगा चावल को, पानी इस्तेमाल नहीं करना है इसका। यहाँ पे चावलों को कलर आ चुका है। जो जिस चावलों पे हमने कलर लगाया उसको आप निकाल लीजिएगा बाउल में से। निकाल कर आप सेपरेट रख लीजिएगा येलो चावल को और रेड चावल को और ग्रीन चावल को, ठीक है ना। और जो पानी बच जाए उसको आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसको आप साइड पे रख दीजिएगा। आप एक दफ़ा ये ज़र्दा बनाए ना, यकीन करें आपका ज़र्दा बहुत मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें। यहाँ पे मैंने लिए हैं नारियल लिए, किशमिश लिए और खजूर लिए। आप खजूर को लंबाई में कटिंग कर लीजिएगा। नारियल को भी यहाँ पे 1 गिलास चीनी का लिए है। जितने आपने चावल लिए हैं उतनी ही आपने चीनी लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे घी जो है गर्म हो चुका है। 3 से 4 इलायची मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए, इलायची हल्की सी फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं उबले हुए चावल, ठीक है। जिस तरह आप बिरयानी की तय लगाते ना, इसी तरह आपने पहले चावल डालनी है थोड़े थोड़े करके। आपने वैसी तय लगानी जैसे आप बिरयानी की तय लगाते हैं, वैसे आपने चीनी की और चावलों की तय लगानी है। अब आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दीजिएगा। हाथ में चीनी डालकर पूरी चीनी आप फैला दीजिएगा चावलों के ऊपर। फिर आपने इसके अंदर डालने हैं चावल। चावल भी आपने इसी तरीके से डालने हैं, फैला देने इसके ऊपर ना चावल को। ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए है जो ससुराल में पहली मर्तबा ज़र्दा बनाएंगी। ना शीरा बनाने की झंझट, ना 1 तार का, ना 2 तार का। आपने इसी तरह रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा। पहले चावलों को आप बॉयल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर आप थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, इलायची डाल दीजिएगा। इसी तरह आपने तय लगानी है चावलों की और चीनी की। कुछ लोग होते हैं जो कि पहले शीरा बनाते हैं, उनके चावल ढीठ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, कुछ के चावल ख़राब हो जाते हैं। आप इसी तरह से बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपका जो चावल है एक एक दाना रहेगा और बहुत परफेक्ट बनेंगे ये चावल। यहाँ पे सारे चावल पतीले में डाल दिए हैं। अब आपने इसको करना है 15 से 20 मिनट के लिए कुक। दम वाली आंच पे आपने चीनी का शीरा जो है ना वो आपने को खुश्क करना है। चीनी के शीरे को ना, क्योंकि चीनी जो है ना अपना पानी छोड़ती है। जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट और जो आपने कलर दिया है चावलों को, ग्रीन, रेड और जो है येलो, वो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब आप इसमें तमाम ड्राई फ्रूट को ऐड कर दीजिएगा, गुलाब जामुन भी। अगर आप गुलाब जामुन नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ, चीनी और चावल में मैंने पानी नहीं डाला है, आप भी मत डालिएगा वरना चावल जो है ख़राब हो जाएंगे। चीनी और चावल जिस तरह बिरयानी की तय लगाते हैं आपने वैसे ही लगानी है।
परफेक्ट चावल बनेंगे, एक एक दाना खिले खिले। मैंने भी एक दो दफ़ा ज़र्दा बनाया, मुझसे ख़राब हो जाते तो फिर मैंने इस तरीके से ज़र्दा बनाया है। बगैर शीरे के चीनी और चावलों को ये तय लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ज़र्दा परफेक्ट बना है, दानेदार बना है, खिले खिले चावल बने हैं। आपने यहाँ पे तमाम ड्राई फ्रूट को डालकर, गुलाब जामुन को डालकर आपने करना है इसको मिक्स। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप चीनी और चावल को डालें ना तो आपने ढक्कन खोलकर बार बार चम्मच नहीं जलाना है। अगर आप बार बार ढक्कन खोलकर चम्मच हिलाएंगे तो चावल ढीठ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। आपने चावल और चीनी डाल कर ना आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखना है खुश्क होने के लिए। शीरे को ना चीनी क्योंकि पानी छोड़ते हैं, खुश्क होने के लिए आपने रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। फिर आपने एक दफ़ा चेक करना है चावल को ना, 15 मिनट बाद आपने चेक करना है कि शीरा बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अगर शीरा उसके अंदर हो चीनी वाला पानी तो आपने 5 मिनट फिर आपने इसको दम वाली आंच में पकाना है। जब बिल्कुल शीरा खुश्क हो जाए ना चीनी वाला पानी, फिर आपने इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कीजिएगा, ड्राई फ्रूट वगैरह और जो है गुलाब जामुन वगैरह। ठीक है, अब आप इसको करिए डिश आउट। यहाँ पे देखिए ज़र्दा बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल एक एक दाना है, खिले खिले चावल हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा चावल बनाना चाहते हैं, ज़र्दा 1 किलो का या 2 किलो का, आपने जितने चावल लेने हैं उतनी आपने चीनी लेनी है। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक में पहुँचे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखें। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।